हमारे यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे पिछले वीडियो के एंड का क्वेश्चन था, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत पित्त को उत्पन्न करता है, जो कि जिसे बाइल जूस कहते हैं और यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। मानव शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो लीवर होता है और बाहर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो है त्वचा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से है। इस टॉपिक में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह जो है वो लोथल है। वर्तमान समय में यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे? इसका राइट आंसर है पक्की ईंटों के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो एक सुव्यवस्थित सभ्यता है यानी कि एक नगरीय सभ्यता है। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इस स्नानागार का प्रयोग आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो अफगानिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के किनारे बसा है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? इसका राइट आंसर है हड़प्पा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। पांचवा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? इसका राइट आंसर है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वो अन्नागार था। अन्नागार ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत भी थी। छठवां क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? और इसका राइट आंसर है तांबा। तांबा मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु थी। सातवां क्वेश्चन है, वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में एक घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जुते हुए खेत के साचेप मिले थे। आठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? इसका राइट आंसर है कपास। हड़प्पा के जो निवासी थे वो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ये इसके अलावा अन्य फसल भी उगाते थे जैसे चावल, गेहूं, जौ, तरबूज इत्यादि, लेकिन इन्होंने सब जो ये ज़्यादा फसल उगाते थे वो थे कपास का। नवा क्वेश्चन है, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? और इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। कुछ लोग पशुपति की पूजा भी करते थे यानी कि शिव की पूजा करते थे। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? इसका राइट आंसर है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंधु शहर था जो बिना किले का था। चनहुदड़ो ऐसा शहर था जहां किले के साक्ष्य नहीं मिले थे। इसकी खोज 1934 में बहन जी मजूमदार के द्वारा की गई थी। 11वां क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? और इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी की मूर्ति यह एक स्त्री की मूर्ति थी जो नृत्य करते हुए अवस्था में थी। यह मोहनजोदड़ो से मिली थी। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? और इसका राइट आंसर है कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। 13वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? और इसका राइट आंसर है दरिया ए सिंध। पाकिस्तान में इसे उर्दू नाम से दरिया ए सिंध से संबोधित किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? और इसका राइट आंसर है 1921। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था।
सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल सबसे पहले खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान के मांटीगामरे जिले में स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है। 15वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, इसका राइट आंसर है पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान मिलता है वो पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्योंकि वहाँ पर कोई साहित्य और ताम्रपत्र नहीं पाए गए थे। वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों पर कुछ लेख पत्र पाए गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। 16वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? और इसका राइट आंसर है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसी लिपि पाई गई थी जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है जिन्हें। 17वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? और इसका राइट आंसर है नृत्य करती हुई बालिका की। यह वह मूर्ति है जो नृत्य करती हुई बालिका की थी। वह कांस्य से बनाया गया था। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है? और इसका राइट आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा की जो सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। इसमें टिन और तांबे को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया गया था। इस युग की प्रमुख धातु कांस्य धातु थी, इसलिए इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? और इसका राइट आंसर है पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था, जिसके सिर पर 3 सींग है और उसकी दाईं ओर गैंडा और भैंसा है तथा बाईं ओर हाथी और बाघ है। इसे पशुपति का रूप माना गया है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें आद्यदेव शिव बताया है। 20वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जिस अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिलता है? इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन सभ्यता का अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला और यहाँ का जो विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला। 21वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? इसका राइट आंसर है शहरी। आर्य द्वारा विकसित की गई सभ्यता कैसी थी? तो वो सभ्यता ग्रामीण थी और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी। 22वां क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? और इसका राइट आंसर है सिंध। सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा सभ्यता का अमरी जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सॉरी। 23वां क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इसका राइट आंसर है हड़प्पा। सन 1921 ईस्वी में सबसे पहले दयानंद साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन से हड़प्पा कालीन स्थल को खोजा गया था। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा है, इसे हम ऊपर भी बता चुके हैं। 24वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का शाब्दिक यूनानी अर्थ होता है वो होता है 2 नदियों के बीच। ये विश्व की सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता है। 25वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? इसका राइट आंसर है अज्ञात। आपको याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि मिली है अभी तक उसे पता नहीं चला है। किसी प्रकार की लिपि थी जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है उसे, इसलिए उसे अज्ञात माना जाता है। 26वां क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? और इसका राइट आंसर है ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित की गई थी और यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। 27वां क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? और इसका राइट आंसर है संस्कृत। आर्य मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे।
28वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? और इसका राइट आंसर है सप्त सिंधु क्षेत्र में। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बसे थे। इनका मूल निवास मैक्समूलर के अनुसार जो है वो मध्य एशिया था और अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। 29वां क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका राइट आंसर है तांबा। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में आर्य जो थे वो तांबे से परिचित थे, मतलब सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। और उत्तर वैदिक काल में वो लोहे से भी परिचित हो गए थे। 30वां क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? इसका राइट आंसर है दूध और इसके उत्पाद। वैदिक समाज में गाय और दूध का बहुत महत्व था, इसलिए ये जो है दूध में सत्तू मिलाकर पीते थे और इनका जो प्रमुख भोजन था वो दूध और इसके उत्पाद थे। 31वां क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। 32वां क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर है पशुपालन। ऋग वैदिक काल में आर्य जो थे वो पशुपालन करते थे, उनका एक मुख्य व्यवसाय था। 33वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? इसका राइट आंसर है गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का जो मुख्य आहार था वो गेहूं था। इसके अलावा वो जौ, चावल, चना इत्यादि का भी उत्पादन करते थे। 34वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इसका राइट आंसर है लोहा। लास्ट और 35वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? इसका आंसर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी और क्वेश्चंस का आंसर है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।